CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। ज्वाइंट फोरम ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन आज ही किया गया। इसमें उनकी बातों में इतनी लाचारी थी कि आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद ये उद्योगपति प्रशासन और राजनेताओं से मांगते मांगते कमज़ोर दिख रहे थे, क्योंकि ये पिछले 20 साल से अपने हक और हुकूक की मांग करते करते पूरी तरह से थक चुके हैं। आप समझ लीजिए, यह सब तब होता है जब जनता का नौकर मालिक समझने लग जाए, जनसेवक अपने को विधाता समझने लग जाए, तो समझ लीजिए कि उस देश के व्यापारियों और उद्योगपतियों को भिखारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वह भी तब जब देश को चलाने के लिए हर प्रकार के टैक्स भरने वाले नैतिक रूप से भिखारी हो चुके नेताओं को चुनाव के दौरान चंदा देने वाले दोयम दर्जे के हो जाते हैं। चंडीगढ़ शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों की हालत आज वो हो गई है जो मांगने वालों की हो जाती है। पिछले करीब 20 साल से दर्जनों व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों की ओर से हक की मांग ऐसे की जा रही है जैसे भिखारी भीख मांग रहे हों, लेकिन उनकी सुनता ही कौन है। फिलहाल हालत यह है कि खुद को भिखारी होने से बचाने के लिए उद्योगपतियों का चंडीगढ़ से पलायन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि 20 साल पवन बंसल सांसद रहे, करीब 8 साल से किरण खेर भी सांसद हैं। कई प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी आए और पिकनिक मनाकर चले गए, लेकिन उद्योगपतियों की समस्याएं जहां की तहां बरकरार है। इन सब के बावजूद आज भी उद्योगपतियों को उम्मीद है कि 30 जुलाई को आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व्यापारियों और उद्योगपतियों को कुछ सौगात देकर जाएंगे। कई व्यापारिक संगठनों और व्यापारियों का कहना है कि शहर की जनप्रतिनिधि की हालत यह है कि शहर की समस्याओं को निपटाने के बजाय खुद को शूटिंग में मशगूल रखते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर इस कदर वायरल करते हैं जैसे चंडीगढ़ शहर की सभी समस्याओं का समाधान करवा दिया गया हो। ऐसे में शहर का भट्ठा बैठना तो निश्चित ही है। आज के प्रेस वार्ता में चंडीगढ़ कन्वर्टेड प्लॉट एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदन वर्मा, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष MPS चावला, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरुण महाजन, चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, लघु उद्योग भारती का अध्यक्ष ओम अग्रवाल, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष निगम, चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश कुमार, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल सेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जर्नैल सिंह मौजूद थे। इसी को लेकर CNE न्यूज की बातचीत सिया के फाउंडर मेंबर रितेश अरोड़ा से हुई, तो उन्होंने बताया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। सच और सच्चाई की खबर देखने, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने और उसे बुलंद करने के लिए CNE न्यूज़ चैनल का आप समर्थन कीजिए। आप CNE न्यूज़ चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। रितेश जी, आज आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, काफ़ी पत्रकार आए थे, आप लोगों ने कई बातें कही, उनमें मुख्य बातें उसमें क्या क्या है जिसको लेकर के आप लोगों ने अमित शाह का जो नज़र है उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करी है? सबसे मुख्य बात है लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। हमारी इंडस्ट्री चंडीगढ़ में इतनी पुरानी है और उसमें सब मोस्टली जो 90% इंडस्ट्री है अभी भी लीज होल्ड पर है और उसको जल्द से जल्द फ्री होल्ड किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होल्डर जो हैं प्रॉपर्टी के टाइटल क्लियर ना होने की वजह से परेशान हैं, ना बेच पाते हैं ना उसको रख पाते हैं। उसमें काम करना है तो उसमें प्रॉपर्टी प्रॉपर उनके नाम पर नहीं है। तो मेन हमारा मुद्दा जो है लीज होल्ड टू फ्री होल्ड है। उसके बाद MSME एक्ट चंडीगढ़ में पूरी तरह से लागू नहीं है, पार्शली लागू है। कुछ सर्विसेज, कुछ इंडस्ट्रीज़ अलाउ है, कुछ नहीं है। तो वो भी एक क्लैरिटी हमें अभी नहीं मिली हुई। मेन ये 2 पॉइंट है। उसके बाद नीड बेस्ड चेंजेस हैं। चंडीगढ़ इंडस्ट्री जैसे कि
एक लैंडलॉक है यहाँ पर, हम लोग आसपास ग्रो नहीं कर सकते, अपनी बिल्डिंग के बाउंड्री के अंदर हमें ग्रो करना है, और बिल्डिंग के अंदर ग्रो करना है तो नेचुरली हमें वर्टिकली जाना पड़ेगा। वर्टिकली जाने के लिए हमारे पास परमिशन नहीं है, हमें गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती कि हम ज़्यादा ऊपर तक बना सकें। अंदर भी फैक्ट्री के अंदर भी जो चेंजेस हैं वो भी हमारे अलाउड नहीं है, हम कुछ भी चेंज करते हैं तो उसको इलीगल माना जाता है जी। तो ये मेन बातें हैं जो कि हम अमित शाह जी तक पहुंचाना चाहते हैं थ्रू आवर एसोसिएशन एंड थ्रू आवर एडमिनिस्ट्रेशन। अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, और चंडीगढ़ में भी आप लोगों ने कई सांसद बदले हैं यहाँ पर। जैसे पहले पवन कुमार बंसल जी यहाँ पे रहे, काफ़ी साथ रहे उन लोगों के साथ। इसके बाद आप लोग बहुत ही उम्मीद के साथ किरण खेर के साथ आए, उनको भी वोट दे करके आपने उनके जो उन्होंने वायदा किया था, जो झूठा आश्वासन कहिए, जो भी कहिए, उन्होंने दिया। तो इस तरह से जब राजनीतिक आदमी, जो आपके राजनीतिक प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, जब वही एक्टिव नहीं है तो अमित शाह तक बात पहुँचाकर कैसे पहुँचा पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है। प्रशासन तो 3 साल रहना है, अधिकारियों को वो चला जाना है। जो आपके बीच में रहने के लिए आई सांसद किरण खेर, जो वही आपकी समस्या को समाधान नहीं दे पाई, तो आखिरकार अमित शाह तक एक बिजली की तरह कैसे बात चली जाएगी? सर, हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू ही ये मुद्दे अपने उठा सकते हैं, और किरण खेर मैडम तक ये मुद्दे कई बार उठाए गए, उनसे कई बार मीटिंग्स हुई। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इस किरण खेर मैडम के हेड में एक कमेटी बनाई जिसमें कि उन्होंने इंडस्ट्री के मुद्दे और स्टेट ऑफिस से रिलेटेड और भी मुद्दों पे अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, तो अभी उसका निष्कर्ष आना बाकी है। तो अगर ये सब मुद्दे हम लोग अभी हाईलाइट करेंगे तो अमित शाह जी जो कल आ रहे हैं, तो हो सकता है न्यूज़पेपर में पढ़कर या किसी प्रशासनिक अधिकारी के थ्रू ही उन तक ये बात पहुंच जाए, तो शायद हमारी समस्याओं का कुछ हल हो सके। जिस तरह से यहाँ पे MSME एक्ट, ऐसा लगता है कि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं MSME के तहत, वो कोई ना कोई पाप के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में MSME एक्ट जो है वो लागू है, लेकिन चंडीगढ़ में MSME एक्ट को आंशिक रूप से लागू किया गया है। ऐसा लगता है कि उस यहाँ पे वो इस स्तर के आदमी नहीं जो कि इस एक्ट के हकदार हैं। यहाँ पर MSME एक्ट के कुछ हिस्से लागू हैं, कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या सर्विसेज अलाउड हैं या नहीं। ये चीज़ शायद प्रशासन को भी मालूम नहीं है, वो लोग भी आगे MSME डिपार्टमेंट दिल्ली से क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं, वो लोग भी शायद, ऐसा सुनने में आया है। पर यहाँ पर जो अगर MSME एक्ट पूरी तरह लागू होता है तो काफ़ी लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, वो अपना चेंज ऑफ ट्रेड कर पाएंगे, वो अपने प्रेमिसेस को अच्छी तरह यूज़ कर पाएंगे। आज की डेट में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, कल मेरी फ्यूचर जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहती, कुछ और काम करना चाहती है, तो उसके पास एक जगह है बट उसको वो यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि MSME एक्ट में वो एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो फंस जाते हैं कि हम जगह है लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर वो MSME एक्ट पूरी तरह लागू हो जाता है तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। हो जाता है अगर MSME एक्ट लागू हो जाता है। इसके पहले ही यहाँ पलायन जारी है, आप कब तक पलायन कर जाएंगे यहाँ से? पलायन की स्थिति तो ऐसे है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर पूरी तरह ध्यान नहीं देता है, यहाँ के लोगों की डिमांड्स को समझ नहीं पाते हैं। इंडस्ट्री वाले यहाँ से बेटर समझते हैं कि मोहाली पंचकूला में उनको बेटर स्कोप दिखाई देता है कि वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर ज़मीन सस्ती मिल जाती है, वहाँ पर बिल्डिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं, FAR रेशो ज़्यादा मिल जाता है, काम करने की सहूलियत है, तो उन लोगों को यहाँ से बेटर लगता है पलायन करना वहाँ पर। तो आई थिंक अगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर पाएगी यहाँ पर हमारे लिए, तो सारी इंडस्ट्री पलायन कर जाएगी एक दिन। जो यहाँ के व्यापारी हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बैंकों से भी समस्या आ रही, खासकर लीज होल्ड प्रॉपर्टी को लेकर के। ये किस तरह की समस्या है? और इसको लेकर के भी यहाँ जो जनप्रतिनिधि आपके 8 साल हो गए किरण खेर को यहाँ सांसद बने हुए, उन्होंने भी कहा था कि हम ये सब निपटा देंगे। आप लोग निपट जाएंगे या समस्या निपट जाएगी यहाँ से? उम्मीद तो यही है, समस्या निपटनी चाहिए, क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी बैंक लोन नहीं देता। मिसयूज़ के वायलेशन के नोटिस आए होते हैं तो वो सब बैंकों को मालूम रहता है कि आप लोगों के ऊपर ये पेनल्टीज़ हैं, ये आपका प्लॉट पे ये प्रॉब्लम है, तो कोई उसके अगेंस्ट लोन नहीं देता है तो नेचुरली
जो बिजनेसमैन है उसको ग्रो करना है तो पैसा तो चाहिए, और लोन लेके पैसा मिलता है तो तभी ग्रो कर पाता है। तो वो लोन नहीं मिल पाता है, तो ये चीज़ तो अगर लीज होल्ड टू फ्री होल्ड हो जाएगा जिस दिन, उसी दिन प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। ये एक बात जो और है कि जो इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है, 2015 में एक पॉलिसी आई थी, 2 बुकलेट की तरह 2 पेज में पॉलिसी वो आई थी। इसके बाद फिर उस पॉलिसी को लेकर के कुछ नहीं हुआ, जबकि कहा था कि इसको 2015 के बाद फिर हम कुछ करेंगे, इसमें अमेंडमेंट करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। उस पॉलिसी को लेकर के क्या आप लोगों का डिमांड रही है कभी कि नहीं, कि ऐसे चलता रहेगा? सर उस पॉलिसी में सेम यही चीज़ें हैं जो हमारे पुराने मुद्दे हैं, यही पॉलिसी में लिखे हुए थे कि ये सब ठीक किए जाएंगे, लेकिन वो पॉलिसी आज तक एप्लीकेबल नहीं हुई है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ उस पर। तो ये थे रितेश अरोड़ा जी, जिन्होंने कहा कि समस्या का समाधान हो जाएगा, पलायन भी कर जाएंगे, रह भी जाएंगे, और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है आप सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।